जय हिंद दोस्तों। भारत पहली बार एक ऐतिहासिक फैसला किया है और ये एक जियो स्ट्रेटजिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैसला है कि भारत अगले साल जनवरी 2026 से एक साल तक, जो कि दिसंबर 31 2026 तक चलेगा, 10% जो अपना रसोई गैस है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, वो अमेरिका से खरीदेगा। ये क्यों है? इसको हम क्यों कह रहे हैं कि एक हिस्टोरिकल है? इसके कई कारण हैं, तो हम उसको जानेंगे डिटेल। आइए देखते हैं है क्या और ये क्यों किया गया है फैसला। देखिए, भारत जो है 50% अपना रसोई गैस जो है, जो एलपीजी है, वो भारत से निवेश करता है, उसको लेकर आता है, खरीदता है। और ये तकरीबन, आपको यदि देखें तो 200 मिलियन टन पर ईयर है, तकरीबन उतना 50% ऑफ उसकी रिक्वायरमेंट है। और ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं? मिडिल ईस्ट से आते हैं। 90% जो आती है वो मिडिल ईस्ट, उसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है ना, यूएई है। और आप देख ही रहे हैं कि 2 साल से जिस तरह से वेस्ट एशिया पूरा डिस्टर्ब चल रहा है। सऊदी अरेबिया से भी थोड़ी तलखी बढ़ रही है क्योंकि उसकी नज़दीकी जो हो रही है, खास करके पाकिस्तान के साथ। और हम उसके ऊपर में यदि अपनी 90% डिपेंडेंट हो जाएं जो अपनी 50% रिक्वायरमेंट का, तो कहीं एक स्ट्रैटेजिक, इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिकली नहीं करेक्ट है। जियो पॉलिटिकली भी नहीं करेक्ट, इकोनॉमिकली भी इट इज़ नॉट। आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। और डाइवर्सिफाई के लिए, क्योंकि भारत एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का विश्वास करता है, तो आप इसको करेंगे। जिस तरह से हम तेल रशिया से ले रहे हैं, अमेरिका के पूरे दबाव के बाद भी, और जो भारत की जो खास करके स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, अभी वो खरीद रही हैं। हमने कहीं कम नहीं किया है। प्राइवेट सेक्टर इनसे निकल जाते हैं, मगर जो पब्लिक सेक्टर है वो आपके जियो स्ट्रेटजिक को, जो इकोनॉमिक जो रियलिटीज़ हैं और जो आपके हित में है, उसी को काम करती रहती है। हम अमेरिका से क्यों नहीं खरीदते थे तेल? उसका दो कारण था। ऐसा सोच था कि ये बहुत महंगा है और ये काफ़ी दूर है। यदि हम वेस्ट एशिया को देखते तो नज़दीक है, मगर ये काफ़ी दूर है। बट एज ए रीजन, जब पूरा का पूरा वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपके सप्लाई चेन में उसकी ये पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर सकता है, कहीं परिस्थितियां यदि ज़्यादा बदलती हैं तब। अब हम क्या कर रहे हैं? ये फैसला क्या है? हम अपना 10% जो अमेरिका से लेंगे अगले साल के जनवरी से, वो तकरीबन 2.2 मिलियन पर ईयर का बनता है। और जो हमारे 50% जो रिक्वायरमेंट का जो है टोटल, उसका 10% हम ले रहे हैं। और स्टेट ओन्ड कंपनीज इसको लेगी, आईओसी लेगी, इंडियन ऑयल ऑपरेशंस हैं, बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एचपीसीएल जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, स्टेट ओन्ड है ये सारे। और ये लेंगे भी स्टेट ओन्ड जो अमेरिका की जो कंपनीज हैं, जिसमें फिलिप्स 66 है, सेवरॉन है, और टोटल एनर्जी है। और रेट के ऊपर में बात हुई है, और रेट विल बी द सेम व्हाट वी आर बाइंग फ्रॉम, जो वेस्ट एशिया से हम खरीद रहे हैं, सऊदी अरेबिया, कतर ने, यूएई से तकरीबन। तो और सप्लाई चेन यदि लॉन्ग है, तो बिकॉज हम उनके साथ तो डील करते ही हैं। देखिए, हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ ट्रेड डील है, यदि हम आप देखते हैं, तो जो हम टोटल ट्रेड है जो हमारा 128 बिलियन डॉलर का है। इसमें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो सेल करते हैं अमेरिका को, वो 87 बिलियन डॉलर का हम सेल करते हैं। बट हम उससे खरीदते हैं 41 बिलियन डॉलर के केवल सामान। तो ट्रेड सरप्लस है हमारे फेवर में। हम लोग 46 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट यूनाइटेड स्टेट्स का अमेरिका को। बट ये उल्टा है। चाइना हमारे बहुत नज़दीक है, मगर हमारी ट्रेड डेफिसिट है उसके साथ में 100 बिलियन डॉलर तक का। और हमारा, यदि हम इसको कहेंगे, तो चाइना के साथ तो क्योंकि हमारी डिफिशिट है, अमेरिका के साथ हमारा स्टेट सरप्लस है। तो कहीं ना कहीं हमारा स्कूड है अमेरिका का। यदि कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे ट्रेड के ऊपर में आप इंडिया इज हमारे साथ बेईमानी करता है या हमारे साथ उसके कंसर्न है, तो कहीं ना कहीं तो पॉइंट है, इसको हमको भी समझना पड़ेगा। देखिए,
जब से ट्रेड डील हुई है 50% का, हमें लगा है 25% प्लस 25% जो रशिया से ऑयल भी खरीद रहे हैं, हम रोके नहीं है, अभी भी चल रहा है। एब्सोल्युटली नॉट, एरोगेंसी नहीं है, बट हमारी जेम एंड ज्वेलरी जो 37% टोटल जेम्स एंड ज्वेलरी जो हमारा है, उसका जो सप्लाई करते हैं, चाहे वो डायमंड हो या आर्टिफिशियल डायमंड्स हो या ज्वेलरी है, वो सारे के सारे, इसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, 37% हमारा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को जाता है। और इसी दौरान जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है हमारे इसके बीच में, या ट्रेड ऑफ चल रहा है, इस बीच में ये गिर गया है 31%, ओनली 6% अभी हमारी वहाँ से ट्रेड हो रही है, जो कि 5 मिलियन लोग, 50 लाख लोग इसमें लगे हैं इस ट्रेड के ऊपर में, जो कार्रवाई करते हैं हमारे श्रमिक। तो कहीं नहीं कहीं बहुत बड़ा जॉब रिस्क का एक ये है। तो हमें तो सेट करेंगे ही, मगर हम इसको पूरे चिल्ला कर नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट, देखिए इसी संदर्भ में जब हम इससे लेते हैं तो $3 बिलियन का तो फर्क पड़ेगा, केवल $3 बिलियन। ऑयल की जब हम बात करते हैं 10% हम लेते हैं, तो हमारा 3% और बढ़ जाएगा कि हम वहाँ से इंपोर्ट करेंगे, हम लाएंगे, खरीदेंगे। मगर हमें और जगह में देखनी पड़ेगी कि कैसे हम रीएडजस्ट करते हैं, क्योंकि हम फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं। अब आता है सवाल, क्यों कर रहा है भारत? देखिए, वेस्ट एशिया तो पूरा का डिस्टर्ब्ड है लास्ट 2 ईयर्स से, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, और एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी का हिस्सा है। जैसे हम रूस से यदि हम तेल खरीदते हैं, एंड एब्सोल्युटली वी आर नॉट एडमेंट, वी आर फर्म ऑन इट। और फिर डाइवर्स करना, क्षेत्र को बढ़ाना पूरे विश्व के अंदर में बहुत। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि लीवरेज ऑफ द ग्लोबल प्राइस निगोशिएशन। जब हम निगोशिएट करते हैं तो आपको लीवरेज देता है, जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं, और हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को इन्हांस करता है। और कहीं ना कहीं यदि सत्ताधारी से वहाँ से आया है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है। अब बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री का है हर घर एलपीजी, ये उनकी पॉलिसी है, और हमारी इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी, क्योंकि पूरे हम मोरलेस ये कर लिया गया है कि यदि हर एक घर में तो एलपीजी की खपत तो बढ़ रही है, जो पाइप से आती है या सिलेंडर से आती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें विन विन सिचुएशन है for both us, and it has got geopolitical, geostrategic and geoeconomic की concern है। थैंक यू।